पार्टी एक ऐसी पार्टी की सरकार रही इस देश में जिसने 150 बार राष्ट्रपति शासन दूसरे गैर कांग्रेसियों की सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया जाता और इसी में अपना जीत मान रहे। इस जीत को अगर मानना है तो हमारी शुभकामनाएं हैं, इतने में हमेशा जीतते रहो। लगभग 20 साल तक उन्हीं के दादाजी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मैं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना 2014 में। जिस दिन विधायक दल की बैठक थी उसी दिन पता लगा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। उससे पहले मुझे बात ही नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। इमरजेंसी को 50 वर्ष होने वाले हैं, ऐसे में इसको लेकर पूर्व संध्या पर बड़ा सेमिनार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पटना में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंचे थे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे थे, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और तमाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार विधानसभा अध्यक्ष समेत कई नेता पहुंचे थे और साफ साफ कहा है इमरजेंसी को लेकर बिहार में आंदोलन खड़ा करेगी बीजेपी। तमाम जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और साफ साफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं, चाहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो या केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, कि आजादी छीन ली गई थी लेकिन मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को खड़ा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं मंच से, पहले आप वो सुनिए। एक पीढ़ी चलेगी, दूसरी पीढ़ी में भी आगे बेटा बेटी के बाद भी उनके आगे होने वाले दो यहाँ तक लाइन तो इस प्रकार की लाइन आज भी खींच रही है। और पार्टी में इतनी दुर्गति आज भी है क्योंकि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। सारे देश की बात तो नेतृत्व पर नेता जिसको बनाया वो जिसको चाहे अपना नाम लिखा कर दिया, लेकिन प्रदेशों में क्या स्थिति है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए अक्टूबर 2024, आज लगभग 8 महीने के आसपास हो गए। इन 8 महीनों में उनके 37 विधायक हैं 90 में से कांग्रेस के। 37 विधायकों में नेता प्रतिपक्ष अपना लीडर ऑपोजिशन को बना नहीं सके। 8 महीने जिस विधानसभा में एक 37 संख्या का उनका विधायक दल हो, विपक्ष के नाते मान्यता प्राप्त विपक्ष है, वो 8 महीने में अपना नेता नहीं बना सके। चुनाव में जिलों में अपने अध्यक्ष नहीं बना सके, प्रदेशों में अपने प्रदेश के अध्यक्ष नहीं बना सके और उंगली उठाएंगे हमारे ऊपर। इस पार्टी के अंदर लोकतंत्र जन्मजात से लोकतंत्र है, जन्मजात से। क्या हमारे पार्टी का विधायक कौन बनेगा किसी को नहीं पता होता। इस दिन सब लोग मिलकर के बैठ के बनाते हुए पता लगता है। प्रदेश अध्यक्ष बनता है, महीना 20 दिन पैसे कोई लॉबी नहीं होती, उससे पहले किसी को पता नहीं होता। डॉक्टर दिलीप जी बताएंगे 1 महीना पहले आपको पता था कि प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं। मैं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना 2014 में। जिस दिन विधायक दल की बैठक थी उसी दिन पता लगा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। उससे पहले मुझे बात ही नहीं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मोदी जी ने कभी सोचा ही नहीं होगा, कभी सोचा। जिस समय की आवश्यकता होती है उस समय सब लोग बैठते हैं, विचार करते हैं, समझे लोगों में विचार होने के बाद कंसेंसस बनता है। लोकतंत्र ये होता है। उस लोकतंत्र में से लोगों का एक तंत्र है, उसमें से आगे निकल करके आते हैं और इसमें से पार्टियां बढ़ती घटती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी किस रूप में आगे बढ़ रही है। देश भर में हमारी करोड़ों की हमारी सदस्यता है, लाखों हमारी सक्रिय सदस्यता है। कोई पार्टी आज हमारे मुकाबले में नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज है। और कांग्रेस जो सबसे बड़ी थी वो अपने बोझ के नीचे दबती जा रही है उनकी नीतियों के कारण से। मोदी जी ने ठीक कहा था कि हमको देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। कांग्रेस मुक्त भारत हो गया कि नहीं हो गया। गिने चुने कुछ विधायक सांसद, हाँ इस बार एक खुशी हुई। खुशी क्या हुई कि अपने घर में शोर मचा, देखो देखो हमारे 99 नंबर आ गए, 99 नंबर आ गए।
सामने वाले ने पूछा कितने में से, कि 540 में से। खुशी तो ये हुई जैसे 100 में से 99 आ गए, और इसी को अपना जीत मान रहे। इस जीत को अगर मानना है तो हमारी शुभकामनाएं हैं, इतने में हमेशा जीतते रहो। तो मित्रों, कांग्रेस का स्पष्ट जो उस समय का चाल चलन था वो आज भी है। आज भी हमको सावधान रहना है। ये संविधान जो है ये हमारी जनता के लिए थोड़ा सा भावनात्मक मुद्दा है। एक धोखा हुआ पिछले लोकसभा चुनाव में, अंदर अंदर रचना बनाई के सलाहकार ने बताया होगा कि संविधान को लेकर के इसकी दुहाई दो, ये अगर 400 सीटें ले जाएंगे तो आते ही संविधान खत्म कर देंगे, रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे, और इनका थोड़ा सा वो सिक्का जो है थोड़ा सा बन गया। तो बाद में ध्यान में आया कि संविधान के प्रति हमारे लोगों की इतनी आस्था है। हमको अगर आज आपातकालीन के सारे विषय बताने पड़ रहे हैं तो केवल इसीलिए कि संविधान और लोकतंत्र इस विषय के प्रति लोगों में जागरूकता है। उस जागरूकता को हम फैलाएं आगे। न्याय को हम याद कर रहे हैं, और अभी नंदकिशोर जी ने कहा कि 2 ही लोग मंच पर हैं जिन्होंने आपातकाल को देखा और उसके लिए लड़ने का संघर्ष किया। तो मैंने यही कहा कि आप दोनों से ही हम लोग मार्गदर्शन चाहते हैं कि कोई आपातकाल की स्थिति फिर नहीं बन पाए, क्योंकि आपका ही मार्गदर्शन चाहिए। हम लोग तो सहयोगी हैं, आपके बीच में काम कर रहे हैं, और जो स्थिति लोगों ने देखा है, इस भारत के लोगों ने वैसा दिन भी देखा जब पत्रकारों को हजारों की संख्या में जेल में डालने का काम किया। राजनीतिक कार्यकर्ता का कोई गुनाह नहीं, तब भी उनको जेल भेजने का काम किया गया। कोई एफआईआर नहीं, इसके बावजूद भी लोगों को जेल भेजने का काम किया गया। और क्योंकि सत्ता बचानी थी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी की सरकार रही इस देश में जिसने 150 बार राष्ट्रपति शासन दूसरे गैर कांग्रेसियों की सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत लगातार बढ़ रहा है। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसमें कहां बहुमत है। कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या अन्य जो लाल झंडे की पार्टी है, उसका स्पष्ट तौर पर मानना है कि हमारे लिए संविधान है, हम जिस तरह बनाएंगे उसी तरह संविधान चलेगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को आगे ले जाने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लोगों ने वो दौर भी देखा जब एक एक संघ के कार्यकर्ताओं को जेल में डालने का काम किया गया, प्रेस की आजादी को समाप्त किया गया, और सत्ता में रहने के लिए इस देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया। उस काले अध्याय को नई पीढ़ी नहीं जानती, इसमें कई दो मत। नई पीढ़ी को हमें बताना पड़ेगा कि जो लोग आज संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं, उनकी 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां, चाहे वो सोनिया गांधी इस देश में सुपर पावर बन के रही हो, राजीव गांधी तो स्वयं प्रधानमंत्री थे, श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो पूरी तरह इस देश में इमरजेंसी स्थापित करने का काम किया था, और उसके पहले भी लगभग 20 साल तक उन्हीं के दादाजी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसलिए आज जो संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं, वो सबसे ज्यादा संविधान को कुचलने वाले लोग थे। इससे बचकर रहना पड़ेगा। इसलिए आज सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आपातकाल की पूरी स्थिति को नीचे तक, एक एक गांव तक, एक एक चर्चा में लाना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरह लोकतंत्र स्थापित है, और 11 साल में आप समझिए एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां जबरदस्ती
कोई राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया गया। जरूरत के अनुसार वो भी 2-3 जगह पर जहां हम लोगों ने स्वयं ही राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया। फर्क स्पष्ट दिखता है। एक तरफ जबरदस्ती करने वाले लोग थे और एक तरफ इस देश को महान बनाने में आज मोदी जी की सरकार लगी है। और आज भारत दुनिया में जो दिख रहा है उसका मूल कारण है कि आज मोदी जी का नेतृत्व है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा है, वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी आपने सुना है निशाना साधा है कांग्रेस पर, जमकर भड़के और साफ साफ कहा कि सभी की आज़ादी छीन ली गई थी, प्रेस की भी आज़ादी छीन ली गई थी। तो ऐसे में इसको लेकर बिहार भर में आंदोलन क्या रूप दिया जाएगा, कांग्रेस की बातों को बताया जाएगा, किस तरीके से कांग्रेस ने इमरजेंसी को लगा दिया था। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।